हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल रियल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माय हेड एंड कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं गाइस। और क्या होता है कि वी विजय ना सारी जगह का जायज़ा लेता है। वो पूरे टेंट में घूमता है और वो देखता था कि काफ़ी जो है माहौल गरमाया हुआ है। और यहाँ पे लोग ना काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है काम को करने की। और कोई सीरियस टाइप का यहाँ पे वॉर जो है ट्रेनिंग चल रही है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ड्रिलिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक्सरसाइजेस भी करनी थी, उन्हें ड्रिलिंग भी करनी थी, ताकि वो जैसे ही अगर कोई वॉर शुरू होती है तो वो लोग उसके लिए रेडी रहें। तो विवोशियन हर चीज़ का जायज़ा लेता है, वो काफ़ी लोगों से बात करता है, मिलता है। और एज अ प्रिंस के एज अ सेकेंड प्रिंस का ओमेगा हस्बैंड उसे सारे लोग काफ़ी प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, उसे बो भी करते हैं। काफ़ी लोग मतलब उसके अगेंस्ट भी नहीं कुछ कह रहे थे। कुछ लोग जो है उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, बिकॉज़ वो सेकंड प्रिंस जो था ना उनके लिए मतलब उनके लिए सब कुछ था। जैसे कि उनकी आर्मी का पूरा आर्मी चीफ ही लग रहा था एक तरह से वो उस पूरे एम्पायर का। और वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। जिवजुन और हिंगुनजुन की जोड़ी ऐसी थी बैटल फील्ड में जिसे कोई हरा नहीं सकता था। तो विंग इसे देख के काफ़ी प्राउड फील करता है कि उसका जो हस्बैंड है ना वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और उसका जो हस्बैंड है ना उसका नाम ऐसा है, उसका परचम ऐसा है कि मतलब लैंसेट का परचम हर बंदा लहरा रहा था। और उसके हर बंदे की जुबान पे जिवजुन और हेंगुनजुन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और उनका मतलब सारा बिलीफ ही इन्हें लेके है कि अगर ये लोग हमारे साथ होंगे ना तो एक तरह से ऊपर वाले की ब्लेसिंग है ये दोनों भाई हमारे लिए, और हम कभी हार नहीं सकते। विंग जो है काफ़ी सारी ड्रिलिंग देखता है, उन लोगों को देखता है। फिर विंग जो है ना अपने टेंट में आता है। अक्सर जो टेंट हुआ करते थे ना जितने भी प्रिंस होते थे क्राउन प्रिंस के, वो काफ़ी बड़े होते थे, शिविर टाइप में लगा करते थे। तो वो शिविर काफ़ी बड़ा था। विंग जो है वहाँ पर अपनी कला की भी प्रैक्टिस करता है और वो स्वर्ड प्रैक्टिस करता है आगे चुपके से। विंग को दो जो गार्ड होते हैं ना लैंड गार्ड्स, वो गार्ड कर रहे थे ताकि उस पर कभी कोई हमला ना हो, उसके शिविर में वो प्रोटेक्टिव रहे और कोई भी ना वांगजी के कहने पे उसके ओमेगा हस्बैंड के पास आसपास कोई भी ना जाए। तो विंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना तलवार की प्रैक्टिस करता है, बिकॉज़ वो ना बहुत थक चुका था सारी लोगों के एक्सक्यूजेस सुन के। और वो जानता था कि हिंगुनजुन बिजी होंगे, तो वो क्या करता है खुद को बिजी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की स्किल की प्रैक्टिस करता है। और जब वो थक जाता है ना तो वो खाना मंगवाता है, खाता है और सो जाता है। और लेट नाइट ना जो हमारे हिंगुनजुन होते हैं सेक्ट में तो वो जल्दी सो जाते थे, या फिर उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वो जो है वो दोनों लेट सोया करते थे। बट आज हेंगुनजुन को लेट हो जाता है, बिकॉज वो लोग ना काफ़ी चीज़ों की गैदरिंग कर रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे, खाना फूड की स्टोरेज का काम भी कर रहे थे कि अगर कुछ हो जाता है तो फूड जो है वो हम एक ही जगह कलेक्टिवली करके नहीं रखते, क्योंकि अगर किसी ने हमारे फूड पे हमला कर दिया या ग्रेन्स को जला दिया तो हम खाएंगे कैसे। तो वो बहुत सारी चीज़ों की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ना वो स्ट्रैटेजी काफ़ी दूर दरार तक देख के बना रहे होते हैं, और कैसे हमला करना है, किस तरह से कितने दूरी पे उन लोगों पे हमला कर देना है, और कितने पास आने से कैसे कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से पहले जो है सैनिक हमला करेंगे, सारी चीज़ें जो है हेंगुनजुन उन्हें बता रहे होते हैं। और जेवजुन भी हेंगुनजुन के साथ काफ़ी चीज़ों में एग्री होते हैं और अपनी भी सलाह देते हैं कि उन्हें किस तरह से लोगों को फंसाना है। और जब वो लोग उन लोगों को लगे सामने ऑपोजिशन को कि वो जीतने वाले हैं, तो किस तरह से इन लोगों को बीट करना है। तो जेवजुन जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे एग्री होते हैं अपने ब्रदर के साथ। और दोनों ब्रदर की काइंड ऑफ सोच जो थी लड़ाई को और युद्ध नीति काफ़ी सिमिलर थी, क्योंकि लन सेक्ट की जो युद्ध नीति थी उन्होंने लन चरण से सीखी थी। यहाँ विंग खा पी के सो गया होता है और लवांगजी जो है लेट नाइट रूम में आता है और वो देखता है उसका क्यूट सा ओमेगा ना बहुत प्यार से मतलब हक करके सोया होता है किसी चीज़ को। तो जो हमारे वांगजी होता है ना मतलब उसे बुरा लग रहा होता है कि आज वो पूरा दिन विंग को टाइम नहीं दे पाया और विंग जो है वो थक के सो गया। तो वांगजी बेड में जाता है, उसी के पास स्लाइड हो जाता है, बैक से उसे हक करता है और सो जाता है। और वांगजी भी काफ़ी थक गया था, बहुत एग्जॉस्टेड था उसके लिए पूरा दिन भागा दौड़ी करनी, ये समझाना, वॉर की प्रैक्टिस करना और हर चीज़ मतलब अच्छे से देखने की रखी गई है या नहीं रखी गई, फिर उस जगह जाके उन चीज़ों का जायज़ा लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सीना में से अगर कोई मुखबर निकल गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो वो हर चीज़ ना अपने अकॉर्डिंग रखते थे और सिर्फ अपने कुछ खास बंदों को बताते हैं। तो जो लवांगची होता है ना वो काफ़ी थक चुका था जब आया और वो सो जाता है ऐसे ही। नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे भी वांगची जो है सुबह 5 बजे उठने की उससे आदत थी, वो उठता है और उसके बाद वो विंग को कुछ बिना बताए ही वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद एक जगह जाके वो लोग शावर ले लेते हैं, क्योंकि शावर का यहाँ पर रूम में वो ले नहीं सकते थे। तो शावर के लिए ना एक अलग से जगह बनी हुई थी, वो लोग शावर लेते हैं। पहले जिवजुन, फिर वांगची, फिर उसके बाद जो है बाकी के सारे बंदे छोटा सा पॉन्ड बना होता है उसमें जाके नहा लेते हैं।
और उस पॉन्ड में जो है नहा धोकर काफ़ी ठंडा ठंडा पानी होता है, अपनी अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकल पड़ते हैं। वांगची और लेंशिचन जो होते हैं ना, उन्होंने वॉरियर वाले कपड़े पहन लिए थे और विंग जो है वो उठता है, उसे थोड़ी लेट हो जाती है, मतलब वो काफ़ी थक गया था स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि वो जो बॉडी का स्ट्रेंथ था उसे काफ़ी यूज़ कर रहा था। फिर विंग उठता है और उठने के बाद वो सबसे पहले नहाने के लिए जाता है। वो जाता है तो उसकी बॉडी ना काफ़ी पेन कर रही थी, क्योंकि वो पूरी रात उसने, मतलब पूरी शाम उसने जो है वो प्रैक्टिस की थी मार्शल आर्ट की, और वो एक ही जगह करवट लेके सो गया था। तो वो अपनी बॉडी को रिलैक्स फील करने के लिए पहले ठंडे पानी से नहाता है। वो ठंडा पानी देख के बोलता है, ओह इतना ठंडा, मुझे लगता है ये लोग वैसे मरे ना मरे, लेकिन ठंडे पानी में नहा के ज़रूर मर जाएंगे। फिर उसे याद आता है कि लेंस एक्ट में ना, मतलब उसे किसी ने बताया था उसके नौकर में से, कि वहाँ पर एक पॉन्ड है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रखता है, जैसे कोल्ड पॉन्ड कहते हैं। तो विंग कहता है, मैंने अभी वो तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ का इस पॉन्ड का पानी भी काफ़ी ठंडा है। वो नहाता है और नहा धोकर वो फिर से जायज़ा लेने निकल जाता है, और वो देखता है कि कितनी शिद्दत से उसका हस्बैंड जिवजुन और जो हमारे हैंगवनजुन और जिवजुन दोनों बहुत शिद्दत से वहाँ लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अपने अपने बंदों को समझा रहे होते हैं। और तभी उसके सामने शुयंग आ जाता है, और शुयंग उसे ग्रीट करता है और पूछता है, आप कैसे हैं यंग मास्टर वे। वो बताता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहता है, योर हाइनेस, मैं आपको शिविर पे ले चलता हूँ, क्या आपको कुछ खाना है। तो विंग कहता है, हाँ मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे किचन ले सकते हो। तो वो उसे किचन की तरफ ले जाता है। शुयंग जो है वो विंग से पूछता है, आपको क्या खाना है। विंग कहता है, कुछ भी चलेगा, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल देना। शुयंग कहता है, यहाँ पे स्पाइसी फूड नहीं बना हुआ, लेकिन हमारे पास जो है ना एक चटनी है, वो थोड़ी सी स्पाइसी, अगर आप अपने फूड में मिलाना चाहे तो विंग जो है वो स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल। यहाँ पर शुयंग जो है वो विंग को खाने के लिए चीज़ें ला के देता है, और विंग भी उसे खा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से हैंगवनजुन आ जाते हैं और कहते हैं, शुयंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शुयंग डर जाता है और कहता है, हैंगवनजुन आप यहाँ। विंग कहता है, वो मेरे को भूख लगी थी तो वो मुझे किचन लेके आया, और देखो इसने मुझे चिली पेस्ट भी दिया। हैंगवनजुन कहते हैं कि चिली पेस्ट तुमने क्यों बनाया। तो शुयंग कहता है, मैंने सुना था कि जो हिज हाइनेस है ना, हिज हाइनेस के ओमेगा हस्बैंड, उन्हें चिली खाना बहुत पसंद है, और मैंने सुना है कि ये युनमक से हैं, और युनमक के लोगों को काफ़ी स्पाइसी फूड पसंद होता है, इसलिए मैंने एक चिली जो है चटनी बना कर रखी थी। तो हैंगवनजुन उसे गुस्से में देखने लगते हैं, और विंग कहता है, वाओ तुम्हें पता है कि हमारे युनमक में थोड़ा स्पाइसी खाना चलता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम कहाँ से हो। वो कहता है शुयंग कि मैं शू कबीले से हूँ। तो विंग जो है उसे पलके झपका के देखने लगता है और कहता है, ये कहाँ पे है। तो वो अपने फर्दर बारे में बताने लगता है कि वो कहाँ से आया है। तभी उन दोनों के बीच में एक प्यारा सा दोस्ती वाला बॉन्ड देख के ना, जो हमारा हैंगवनजुन होता है ना, उसकी बहुत जल जाती है, और वो कहता है, विंग अगर तुम्हें चिली खानी थी या तुम्हें ऐसा कुछ खाना था तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हारे शिविर में सब पहुंचा देता। विंग बेचारा इनोसेंटली स्माइल करके कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अभी नहाकर आ रहा था और मैं तुम्हें ही देख रहा था, लेकिन तुम और जिवजुन बिजी थे, इसलिए मुझे वहाँ शुयंग मिल गया और मैंने शुयंग को बोल दिया। और वैसे भी शुयंग काफ़ी अच्छा है और मेरा शुयंग से दिल भी लग जाता है, वरना मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए शुयंग को अपॉइंट कर दोगे? मेरा बॉडीगार्ड भी तुम शुयंग को अपॉइंट कर दोगे तो मेरे को चल जाएगा। लवांगजी तो जैसे जेलस हो रहा था कि अचानक से विंग जो है वो शुयंग के साथ इतना घुलने मिलने हंसने बोलने क्यों लग गया है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि विंग जो है वो पपी फेस बना के उदास आंखों से उसे बोलने लगता है, हैंगवनजुन तुम तो बिजी होते हो ना, प्लीज़ मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ, और ना तुम्हें पता है कल मैंने ना स्वॉर्डमैन प्रैक्टिस की थी, अगर कोई हमला होता है तो मैं अपने हैंगवनजुन को बचा सकता हूँ, इसकी वजह से मेरे शरीर इतना दुख रहा था, और तुम्हें पता है मैं कल रात भी जल्दी सो गया तुम्हारा इंतज़ार करते करते। मुझे पता है आजकल तुम बिजी रहोगे, लेकिन क्या मैं शुयंग को अपने पास रख लूँ? आई प्रॉमिस, मैं शुयंग से बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। तो लवांगजी जो है वो अपनी इस पपी फेस बनाए हुए ओमेगा को हम ही भर देते हैं, लेकिन उनका दिल में ऐसे मन कर रहा था ना कि वो ज़ोरदार शुयंग को पंच मार दे, लेकिन वो मार नहीं सकते थे। तो विंग जो है ना वो शुयंग को कहता है, चलो मेरे शिविर में चलते हैं। पहले वो अपना खाना फिनिश करता है और फिर शुयंग को वहाँ ले जाता है। हैंगवनजुन का दिल में ना, मतलब सच में ऐसा मन कर रहा था कि वो शुयंग को खा जाएं, क्योंकि शुयंग मना नहीं कर सकता था कि मुझे हैंगवनजुन के साथ रहना है, लेकिन शुयंग को क्या पता है कि हैंगवनजुन जो है जल रहे हैं। उसे तो लगता है कि हैंगवनजुन का ऑर्डर है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर ना जिवजुन के पास हैंगवनजुन फिर से जाते हैं, लेकिन यहाँ लवांगजी का दिल बिल्कुल भी लग नहीं रहा था काम में, क्योंकि उसके मन में बार बार उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि शुयंग विंग के पास क्या कर रहा होगा। तभी जिवजुन पूछते हैं, क्या हुआ वांगजी, तुम इतने चिंतित क्यों हो?
और तुम पूरा कंसंट्रेट से काम क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहता है कुछ नहीं। तो वो कहते हैं क्या बात होगी बताओ ना, क्या विंग ने कुछ कहा? तो वो कहता है नहीं, विंग जब से यहाँ आया है वो शुयंग के साथ, उस नए लड़के के साथ काफ़ी घुल मिल गया है, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जिवजुन हंसते हैं और कहते हैं तुम बिना, वो तुम्हारा ओमेगा है, कहाँ जाएगा? अब तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं। तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और बिना कंसंट्रेशन के हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो तुम्हें यहाँ फोकस करना चाहिए। और विंग सिर्फ तुम्हारा है और तुमसे प्यार करता है। देखा नहीं, वो चाहता तो घर में भी रह सकता था, I mean, हमारे लंचक में भी रह सकता था, लेकिन वो दूर बॉर्डर पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। वहीं पे सामने से एक बग्गी आती है जिसमें जंगचा भी उनकी तरफ आ जाता है और जंगचा अपने साथ जो है वो एक रैबिट लेके आता है। जंगचा के हाथ में, सॉरी एक नहीं 2 रैबिट होते हैं, पेयर होता है एक पूरा रैबिट का। और जंगचा जो है वो भागता भागता जिवजुन के गले लग जाता है। और जैसे ही जंगचा वहाँ आता है उसके हाथ में रैबिट होते हैं। तभी वो सबसे पहले तो रैबिट को, जब वो हक कर रहा होता है तो वो ढंग से कर नहीं पाता, तो वो रैबिट को हेंगुन को देता है और कहता है कि तुम्हें ना ये रैबिट विंग को दे आना चाहिए, क्योंकि नी हो सिंह हमसे मिलने आया था, तुम्हें पता नहीं है। नी हो सिंह और जो हमारे वेनिंग हैं वो शादी कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग हमें भी न्योता देंगे, तो हमें भी शायद उनकी शादी एक्चुअली हो चुकी है, लेकिन अभी उन्होंने पब्लिकली कहीं अनाउंस नहीं किया है। नी सेक्ट बहुत ही जल्दी उनके ग्रैंड रिसेप्शन का हमें न्योता देगा और हमें वहाँ पर एज अ कपल जाना होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी जिवजुन कहते हैं अच्छा ये बताने के लिए तुम मेरे गले लग गए थे, मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रहे होगे। जो है जैसे ही वो हेंगुन के हाथ में रैबिट दे देता है तो जंगचा फटाफट से जिवजुन के फिर से गले लग जाता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस कर रहा था डफर, इसलिए तो मैं आया हूँ, पर मुझे मदर ने और फादर ने यानी कि इम्पीरियर एम्प्रेस और इम्पीरियर एम्परर ने बोला कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमें यहाँ से फारुक होने के बाद नी सेक्ट भी जाना होगा। अभी मदर फादर की वजह से जो नी सेक्ट है ना, उसको पता है कि हमारे बॉर्डर पे थोड़ी हलचल चल रही है, तो उन्होंने थोड़े से जो ये फंक्शंस है ना इसे पोस्टपोन कर रखा है, ताकि वो पूरी इस वर्ल्ड को न्यू हसन की शादी के इवेंट के बारे में बताएं और उसके बाद वो लोग दुनिया को किस तरह से ग्रैंड रिसेप्शन देंगे उसके बारे में भी वो लोग दुनिया को अनाउंस करना चाहते हैं, ग्रैंड रिसेप्शन की डेट। तभी वो कहता है हेंगुन आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। और वहाँ से वांगजी जो है उन दोनों रैबिट को अपने हाथों में उठाते हुए और उन्हें सहलाते हुए विंग के रूम यानी कि अपने रूम के अपने शिविर की तरफ आता है। वो देखता है कि वहाँ पर 2 गार्ड खड़े हैं। वो अंदर जैसे ही जाता है वो गार्ड्स को अपनी आने की अनाउंसमेंट करने से मना कर देता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि विंग जो है ना वो बेड पे बैठा हुआ था और जो शुयंग था ना वहाँ पर एक टेबल पे, मतलब एक छोटा सा स्टूल होता है, उस पर बैठ के बहुत सारी कहानियाँ विंग को सुना रहा होता है और विंग खिलखिला के हंस रहा होता है। शुयंग के हाथ में बुक होती है, तो जिसे देख के लंजा को बहुत ही ज़्यादा जलन फील हो रही थी, लेकिन लंजा के हाथ में ना 2 रैबिट थे क्यूट से। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग जो है वो लंजा की तरफ देखता है जो कि थोड़ा सा उसे गुस्से में लग रहा था। विंग उसके हाथ में रैबिट देखता है और कहता है ओह ये यहाँ कैसे आ गए। विंग एक्साइटमेंट में लंजा के पास भागा हुआ आता है और उन रैबिट्स को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है ये यहाँ कैसे आए। तो वांगजी जो है वो कुछ बोल नहीं रहा होता। तभी वांगजी मुड़ के जाने लगता है। विंग उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या हुआ लंजा, बताओ ना, ये दोनों यहाँ कैसे आए? ये तो नी सेक्ट में रह गए थे, शायद यांग सेक्ट में, मुझे तो याद भी नहीं। तब जो वांगजी होता है ना वो गुस्से में कहता है हाँ तुम्हें क्यों याद रहेगा। विंग कहता है ऐसे क्यों बोल रहे हो, बताओ ना इन्हें यहाँ कौन लाया। तो वो कहता है तुमने तो इन्हें खो ही दिया था ना, इन्हें यहाँ जंगचा लेके आया है, यानी कि क्राउन प्रिंस का ओमेगा हस्बैंड। और वो बता रहा था कि अब बहुत जल्दी न्यू हुसैन की जो है रिसेप्शन दिया जाएगा। न्यू हुसैन ने और वेनिंग ने छोटी सी ग्रैंड सेरेमनी में शादी कर ली है और उनकी शादी का रिसेप्शन काफ़ी ग्रैंड होगा। एक बार हम यहाँ से फारुक हो जाएं और उसके बाद हम लोग लुत्फ़ उठाते हुए उस पूरे ग्रैंड रिसेप्शन को फुली एंजॉय करेंगे। विंग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो जाता है और कहता है बिल्कुल नी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और मुझे औसिंग के इस रिसेप्शन का काफ़ी इंतज़ार है और वेनसेक्ट के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तभी पीछे से शुयंग कहता है क्या कहा, वेनसेक्ट के लोग? तभी विंग कहता है क्यों, तुम वहाँ के सेक्ट के लोगों को जानते हो? तो शुयंग कहता है मैं वेंचो और वेंशु को जानता हूँ, मैं वेन रोहान को भी जानता हूँ, वहाँ मुझे काम के सिलसिले में कभी ना कभी जाना पड़ता है, इसलिए मैं उन लोगों से काफ़ी फैमिलियर हूँ। विंग कहता है ओह वाओ नाइस, एक्सपेक्टेड नहीं था तुमसे, बट वाह तुम मेरे दोस्त के इन लॉज को भी जानते हो। तो वो कहते हैं इन लॉज मतलब?
विंग कहता है मेरा एक फ्रेंड है और वो नी सेक्ट से है, उसकी शादी वेनिंग से हो रही है, वेंचाओ के कज़न ब्रदर से। तो वो हंसता है और कहता है ओह नी सेक्ट से, वहाँ पर भी मेरा एक फ्रेंड है जिन क्वांगियाओ, आपने नाम सुना ही होगा, मिंग्याओ भी बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ वो नी मिंगजू का ओमेगा पार्टनर है। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल वो भी मेरा दोस्त है, वेंचू भी मेरे दोस्त हैं और अंकल वेन रोहान से मिलने में काफ़ी बार जाता रहता हूँ। विंग कहता है वाओ ये तो फैमिलियर निकला, तुम तो कितने मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे इतने सारे जनों को जानते होंगे। और विंग जैसे उसे देख रहा था और बातें कर रहा था और वो धीरे धीरे अपने जो रैबिट्स होते हैं उन्हें सहला रहा होता है, तभी वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहते हैं विंग मुझे बहुत सारा काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे ये जो दोस्ती हो रही थी ना विंग की शुयांग के साथ, वो अच्छी नहीं लग रही होती। विंग जो है वो शुयांग को एक रैबिट पकड़ते हुए कहता है चलो इसे फीड कराओ, ये भूखा होगा। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे आए? ओ असिंग तुम्हें लेके आया? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा भी बड़ा मन था असिंग से मिलने का, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम उसके रिसेप्शन में जाएंगे ना तो उससे पक्का मिलेंगे। विंग ये सारी बातें जो है उन लिटिल रैबिट से कर रहा होता है। या जो हमारा हैंगवन जुन होता है ना, उसका दिल ऐसा टूट रहा होता है ना। विंग की खुशी देख के तो शुयांग भी काफ़ी खुश होता है, लेकिन हैंगवन जुन बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, वो गुस्से में शिविर से ही चला जाता है। और गाइज आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।